चलिए आज की क्लास में रीजनिंग के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इनइक्वालिटी यानी असमानता। तो भाई आपने कभी कभी अपने एग्जाम के अंदर इस तरह के सवाल देखे होंगे और जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलता है तो आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो या तो आप इस सवाल को गलत कर देते हैं और या फिर आप इस सवाल को छोड़ के आ जाते हैं। स्पेशली अगर आप बैंक का कोई एग्जाम देंगे तो भाई बैंक के अंदर ये लगातार आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लगातार 5 नंबर के सवाल आपको दिए जाते हैं। जबकि अगर कोई आप अलग दूसरा एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी ये वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो 1 से 2 मार्क्स के सवाल आपसे लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से जानकारी नहीं होती तो भाई आप क्या करते हैं, या तो आप इन सवाल को गलत कर देते हैं और या फिर आप इन सवाल को छोड़ देते हैं। तो आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप एग्जाम के अंदर सबसे पहले इन्हीं सवाल को करेंगे और आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप ध्यान से पूरी क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, कहीं पर कोई डाउट अगर आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो भाई जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो जो आपको ये ऊपर समीकरण दी जाती है इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? तो भाई इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। अगर हिंदी में कहा जाए तो भाई हिंदी में आप इसको कहते हैं कथन। ठीक है। और ये जो आपको नीचे अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं इनको आप क्या बोलते हैं? तो भाई इनको आप बोलते हैं कंक्लूजन। क्या बोलेंगे भैया? आप इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन और हिंदी में आप इनको क्या बोलते हैं? तो भाई हिंदी में आप इनको निष्कर्ष बोलते हैं। अब बात आती है कि ये जो आपको स्टेटमेंट, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम स्टेटमेंट यानी कथन पढ़ेंगे। तो जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है आपको इसी के आधार पर इन कंक्लूजन को बताना होता है कि ये सही है या गलत है। तो कई तरह के आपको अलग अलग पेपर के अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं, वो सब बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो भाई सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको इस तरह के किसी भी सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कॉन्सेप्ट क्या है? तो भाई इस लाइन को मैं जरा एक बार नीचे लिखता हूँ। आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया है ए। आई होप के सिंबल आप पहचानते होंगे। इसको आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे ए लेस देन बी, यानी ए क्या है? बी से छोटा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि बी क्या है? ए से बड़ा है। तो इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको बता रहा हूं कि जिधर की साइड ये जो आपका सिंबल है ये ओपन होता है वही कौन होता है? वही बड़ा होता है। और जिधर की साइड ये बंद होगा ये क्या होगा? ये छोटा होगा। तो भाई आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं ए बी से छोटा है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि बी ए से बड़ा है। तो फिलहाल हमें इस बात से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल कॉन्सेप्ट समझना है। आगे क्या दिया गया? b बराबर c। उसके बाद आपको फिर से वापस दिया गया तो सिंबल को आप क्या पढ़ते हैं? तो भाई अगर c की तरफ से पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ते हैं लेस देन। भाई इनको आपको रीड करना आना चाहिए। अगर आप c की तरफ से पढ़ेंगे तो लेस देन पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको a की तरफ से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? लेस पढ़ेंगे, यानी लेस देन। ठीक है। और यहाँ पर लेस देन के साथ क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल भी लगा हुआ है। तो भाई अगर a से b की तरफ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे a लेस देन b। अगर आप b से a की तरफ पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे b ग्रेटर देन a। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो c की तरफ से पढ़ेंगे तो बोलेंगे c लेस देन इक्वल टू d। और अगर आप d की तरफ से पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो ये सब डिपेंड करता है सिंबल पर। आगे चलते हैं। वापस आपको क्या दिया गया? तो भाई अब आप इसे क्या पढ़ेंगे? d ग्रेटर देन, क्योंकि किसकी तरफ कोई सिंबल ओपन है? d की तरफ को ओपन है। तो आप क्या पढ़ेंगे? d ग्रेटर देन e। तो भाई इस तरह से आप इस समीकरण को पढ़ते हैं। वापस बता देता हूं कैसे पढ़ेंगे। तो भाई आप लेफ्ट से ही पढ़ते हैं लास्ट तक। तो आप पढ़ेंगे a लेस देन b, b बराबर c, c लेस देन और इक्वल टू d और d ग्रेटर देन e। इस तरह से आप इसको पढ़ते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, ये पढ़ना केवल आपके लिए है, हमें तो केवल इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला सवाल पूछा गया है a बड़ा है b से, यानी a ग्रेटर देन b, और दूसरा सवाल पूछा गया है b लेस देन e। तो भाई अभी इनकी बात करेंगे। पहले एक बार जरा यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो भाई यहाँ पर एक तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया गया है और दूसरा आपके पास बराबर का सिंबल इस्तेमाल किया गया है और तीसरा आपके पास ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया गया है। ये 3 सिंबल हैं और कहीं कहीं पर क्या हो गया? तो भाई इस वाले सिंबल के साथ क्या लगा दिया? इस वाले सिंबल के साथ इक्वल लगा दिया और एक बार इस वाले सिंबल के साथ भी इक्वल लगा दिया। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि जो आपके पास ये 2 अलग अलग अल्फाबेट दिए गए हैं
इनके बीच हमें एग्जैक्ट रिलेशन को पहचान के लाना है कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। तो भाई अगर वो एग्जैक्ट रिलेशन आपको ऑप्शन में दिया गया होगा तो आपका ऑप्शन सही होगा, और अगर वो एग्जैक्ट रिलेशन आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, गलत होगा। अब उस रिलेशन को आप कैसे निकालेंगे? तो भाई आपको सिंपली क्या करना है, भाई मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पर ए से लेकर और मैं यहाँ पर सी तक की बात करता हूँ, आप केवल ए से लेकर और सी तक को लिखिए। तो भाई आपने लिखा ए, उसके बाद आपने लिखा लेस देन बी, और फिर आपने क्या लिखा, बराबर में लिखा सी। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे ए और सी का रिलेशन बताइए कि ए और सी में क्या रिलेशन है। तो भाई मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे ए से और सी पर जाना पड़ेगा। लेकिन ए से सी पर जाने से पहले आप ये देखिए कि बी और सी बराबर हैं या नहीं। तो आप बोलेंगे बराबर हैं। तो भाई अगर बराबर हैं तो मैं बी को हटा के डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, तो मैं बी को हटा के डायरेक्ट सी लिख देता हूँ। आ गया दोनों में रिलेशन। तो भाई रिलेशन क्या आ रहा है, आप सिंबल का ध्यान रखें, रिलेशन आ रहा है ए लेस देन सी। तो कभी कभी आपको एग्जाम के अंदर क्या कर देगा, घुमा देगा, वो क्या लिख देगा, वो लिख देगा सी लेस देन ए। तो भैया आप ध्यान से पढ़िए कि ये जो सिंबल है ये किधर की साइड ओपन है, ये सी की तरफ ओपन है। लेकिन अगर आप नीचे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ये सी की तरफ बंद हो गया। तो भैया अगर सी की तरफ बंद हो गया तो ये ऑप्शन गलत होगा और ये वाला ऑप्शन सही होगा। आपको सिंबल का ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं इसी वैल्यू को ले जाता हूं डी तक। अब आप डी तक समझिए कि आप डी तक कैसे जवाब देंगे। भाई मैंने लिखा ए, उसके बाद लिखा लेस देन बी, भाई पढ़ना आपको आना चाहिए। उसके बाद लिखा बराबर, फिर लिखा सी, और फिर मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू डी। और मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे ए और डी के बीच में रिलेशन बताइए कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो भाई मुझे कहाँ जाना है, मुझे ए से लेकर और डी तक जाना है। तो भाई सबसे पहले तो आप बीच में से उस वैल्यू को खत्म करिए जो आपके पास बराबर की वैल्यू दे रखी है। तो भाई बराबर की वैल्यू को हम खत्म करेंगे क्योंकि हमें सीधा ए और डी से मतलब है। तो बी और सी में से मैं किसी एक वैल्यू को रख सकता हूं। तो भाई आप पढ़ेंगे ए लेस देन बी, और यहां से मैंने सी को हटा दिया। आप चाहे तो बी को भी हटा सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। और आगे क्या बचा, तो भाई आगे केवल आपके पास डी बचा। तो लाइन क्या बन गई, ए लेस देन बी और लेस देन इक्वल टू डी, इतनी आपके पास लाइन बन गई। तो आपसे पूछा गया है ए और डी में रिलेशन। भाई यही इंटरेस्टिंग है, यही कॉन्सेप्ट आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर काम आएगा। तो आप केवल ये देखिए कि भाई अगर मैं इन दोनों सिंबल की बात करता हूं तो क्या ये दोनों सिंबल एक ही तरफ को जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखें। तो भाई आप देखेंगे कि दोनों सिंबल एक ही तरफ को जा रहे हैं। भाई दोनों का जो फेस है वो आगे की तरफ खुला हुआ है। तो अगर दोनों का फेस एक जैसा है, आगे की तरफ खुला हुआ है, तो भाई आप ये देखिए कि इन दोनों सिंबल के अंदर कितना पार्ट कॉमन है, इन दोनों सिंबल के अंदर कितना पार्ट कॉमन है। तो भाई आप कहेंगे कि दोनों के अंदर केवल ये कॉमन है। भाई यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो दोनों में केवल इतना पार्ट कॉमन है। तो जितना पार्ट कॉमन है उसको आप इन दोनों के बीच लगा दीजिए और यही हो जाएगा ए और डी के बीच में रिलेशन। भाई कोई हार्ड नहीं है, आपने केवल क्या किया, आपने देखा कि दोनों जो साइन है वो आगे की तरफ चल रहे हैं, दोनों आगे की तरफ चल रहे हैं, तो दोनों में कितना पार्ट कॉमन है। तो भाई दोनों में केवल ये वाला पार्ट कॉमन है, इतना पार्ट। भाई अगर यहाँ पर इक्वल होता तो दोनों में पूरा पार्ट कॉमन होता, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है तो दोनों में केवल ये वाला पार्ट कॉमन है। तो जितना पार्ट कॉमन होगा उसको आप लगा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यानी जितना पार्ट कॉमन आएगा उतना ही रिलेशन बनेगा। चलिए अब मान के चलिए इसी सवाल के अंदर जो मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है, मैं आपसे कह देता हूं कि a लेस देन b बराबर में है c, और यहाँ पर मैं इस वाले सिंबल को रिवर्स कर देता हूं और यहाँ पर मैंने आपके पास इक्वल का निशान भी लगा दिया। भाई केवल इस सिंबल को पलट दिया। और अब मैं आपसे कहता हूं कि अब आप मुझे बताइए कि a और d के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इनमें से किसी एक को हटा दीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो b को भी हटा सकते हो, c को भी हटा सकते हो। अब आप ये देखिए कि आपको a से और d पर जाना है, और a से d पर जाने के लिए आपके पास एक सिंबल तो ये वाला है जिसका फेस आगे की तरफ खुला हुआ है, एक सिंबल ये वाला है जिसका फेस पीछे की तरफ खुला हुआ है। तो अगर कभी भी आपके पास इस तरह का रिलेशन बन के आएगा तो यहाँ पर a और d के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा,
क्योंकि ये दोनों साइड से ब्लॉक हो चुके, दोनों साइड से बंद हो चुके। तो अगर दोनों साइड से बंद हो गए हैं तो अब ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। आई होप कि ये भी आपको बात समझ में आई है। अब मान के चलिए कि मैं यहाँ पर इसको इतना भी कर दूंगा तब भी आप यही बात बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो सिंबल हैं ये एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई इक्वल लगा हो, वो इक्वल चाहे लगा हो चाहे ना लगा हो, चाहे दोनों तरफ लगा हो, आपको केवल ये देखना है कि ये एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। भाई एक और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में खुले हुए हैं, तो अगर ब्लॉक करेंगे तो ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा। आई होप की बात आपको समझ में आई है। चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव और कर देता हूं, और मैंने इसको क्या कर दिया भाई, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। दोनों के साइड में क्या लगा दिया, ग्रेटर देन लगा दिया, और सॉरी लेस देन लगा दिया, और इक्वल लगा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो भैया आप देखेंगे कि दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों का फेस आगे की तरफ खुला हुआ है, और दोनों के ही पास क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है। तो दोनों में कितना पार्ट कॉमन है, तो भाई अगर आप कॉमन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो भाई आप कहेंगे दोनों में ही ये पार्ट कॉमन है। तो रिलेशन भी क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा ए लेस देन इक्वल टू डी। बस आप ये ध्यान रखें, कभी कभी जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो ये आपको इस तरह से घुमा देगा। तो भाई आप अगर देखेंगे तो वास्तव में फेस किसकी तरफ खुला हुआ है, डी की तरफ, लेकिन यहाँ पर फेस किसकी तरफ खुला हुआ है, ए की तरफ। तो भाई ये गलत होगा और ये सही होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई, कॉमन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, इक्वल को हटाना मैंने आपको बताया, और किस तरह से जब दो वैल्यू एक दूसरे को ब्लॉक करेंगी, दो सिंबल एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, तो भाई दोनों वैल्यू के अंदर जो भी आपको दिया जाएगा वहां पर कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, उन क्वेश्चन के अंदर हम इन सिंबल को लगाएंगे, यानी रिलेशन बताएंगे कि किस दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, और फिर अगली क्लास के अंदर मैं आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन कराऊंगा और आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये सिंबल लगाना सीखते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। चलिए भाई कुछ रिलेशन समझते हैं, और अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गए तो जैसा मैंने बताया यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इस तरह के सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई मैंने आपके सामने केवल ये एक ही स्टेटमेंट लिखी है, बड़ी स्टेटमेंट है, और इस पूरी स्टेटमेंट से हमें अलग अलग दो दो वेरिएबल के बीच में क्या बताना है। इनको आप वेरिएबल बोले, ऑब्जेक्ट बोले, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इनके बीच में रिलेशन से मतलब है। तो भाई सबसे पहले पूछा गया है P और R के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, भैया आप देखेंगे P और R कहां पर लिखा है, तो भाई आप केवल इतनी लाइन की बात करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, P और R लिखा है। तो भाई अगर P और R को मैं अलग लिखता हूं तो भाई P के साथ सिंबल लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद Q और R, तो भाई दोनों बराबर हैं, तो आप यहाँ से किसको हटा सकते हैं, भाई हमें R की जरूरत है तो मैंने यहाँ से Q को हटा दिया। तो भाई Q को हटाते ही क्या बन गया, क्योंकि Q R के बराबर था तो आप Q को भी ले सकते हैं, आप R को भी ले सकते हैं। तो दोनों में क्या रिलेशन आया, तो भाई रिलेशन आया P ग्रेटर देन इक्वल टू R। भाई आसान है, केवल आपको इतना काम करना था। अगला देखते हैं, अगला आपसे क्या रिलेशन पूछा गया है, तो भाई P और S का रिलेशन पूछा गया है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट कीजिए, भाई Q और R दोनों बराबर हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को ले लीजिए। तो भैया आप बोलेंगे P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, मैं R को हटा देता हूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो भाई यहाँ पर S बन जाएगा। भाई R को मैंने हटा दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आपको सिंबल दिए गए हैं क्या ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या इनका फेस एक ही तरफ है। तो भाई आप कहेंगे दोनों का फेस एक ही तरफ है, तो अगर दोनों का फेस एक तरफ है तो भाई रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन कैसा बनेगा, तो मैंने आपको क्या बताया, आप ये देखिए कि इन दोनों सिंबल के अंदर कितना पार्ट कॉमन है। तो भाई आप कहेंगे केवल ये कॉमन है, तो भाई जितना कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। तो P और S के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, तो भाई आप पढ़ेंगे P ग्रेटर देन S। आई होप की बात आपको समझ में आ रही हो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, S और V की बात करते हैं। तो भाई जहां से कहा जाएगा आप केवल उतने पार्ट को ले लीजिए। तो भाई अगर आप यहीं पर डायरेक्ट S और V की बात की गई है, भाई अगर आप डायरेक्ट S और V की बात करते हैं तो भाई क्या आप S से और V पर पहुंच पाएंगे,
तो भाई आप देखिए कि S से और V पर पहुंचने के लिए क्या ये सिंबल एक ही साइड में चल रहे हैं, क्या इनकी डायरेक्शन एक ही है? तो भाई S की तरफ तो सिंबल है ये वाला ग्रेटर देन वाला, और यहाँ पर सिंबल है लेस देन वाला। तो भाई क्या बन गया, इनके बीच में ब्लॉक बन गया, यानी आप S से और V पर पहुंच ही नहीं सकते। तो अगर आप S से V पर पहुंच ही नहीं सकते तो S और V के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। यही बात मैंने आपको समझाई थी। भैया आप देखेंगे कि दोनों जो सिंबल हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये ऐसे भी हो सकते थे और ये ऐसे भी हो सकते थे, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब S और V के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, T और W की बात करते हैं। तो भाई T से लेकर और W तक आप इसको समीकरण को लिख लीजिए। तो भाई T के बाद क्या दिया गया है, लेस देन इक्वल टू का निशान है, उसके बाद U है, उसके बाद लेस देन में V है, और V किसके बराबर है, तो भाई V W के बराबर है। तो हमें T और W में रिलेशन बताना है, तो भाई हम यहाँ से V को हटा देते हैं क्योंकि V और W एक दूसरे के बराबर हैं। इतना काम आपने कर लिया। अब आप देखिए कि क्या सिंबल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, दोनों का फेस एक ही तरफ खुला हुआ है। तो भाई लगा दीजिए कॉमन वाला कॉन्सेप्ट। तो भाई कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो भाई इन दोनों में लेस देन वाला सिंबल कॉमन है। तो T और W के बीच क्या रिलेशन आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर लेस देन का रिलेशन आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, R और U की बात की गई है। तो भाई अगर R और U को देखेंगे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं R की तरफ सिंबल खुला हुआ है, फिर आगे भी सिंबल खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही आप U के पास तक पहुंचे तो ये सिंबल पलट गया, इसका फेस घूम गया। तो भाई फेस घूमते ही क्या R और U के बीच कोई रिलेशन बनेगा, तो भाई यहाँ पर ब्लॉक लग चुका, तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं आएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है। चलिए R और W की बात करते हैं। तो भाई आप R से लेकर और जब आप W पर जाएंगे तो आपको निकलना तो इसी रास्ते से है। तो भाई जब आपको इसी रास्ते से निकलना है, भाई मान के चलिए V को हटा दिया और हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर W लिख दिया, दोनों बराबर थे, लेकिन जाना तो आपको इसी रास्ते से है। और जैसे ही आप इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये ब्लॉक मिल जाएगा। भाई यहाँ पर फेस आगे की तरफ खुले हुए हैं, यहाँ पर फेस दूसरी साइड में खुला है, तो यहाँ पर आपको ये ब्लॉक मिल गया, ये आपको आगे जाने ही नहीं देगा। तो अगर जाने ही नहीं देगा तो R और W के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए भाई T और X के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो भाई T से लेके कहां तक जाना है, X तक जाना है। तो भाई आप ये देखिए कि क्या आपका रास्ता खुला हुआ है, भाई बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। V और W एक दूसरे के बराबर हैं, तो भाई दोनों में से एक वैल्यू को लिख लेता हूं। तो भाई V और W की जगह या तो आप W को लिख लीजिए और या आप V को लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रास्ता आपका T से लेकर और X तक खुला हुआ है, क्योंकि सारे सिंबल एक ही तरफ बने हुए हैं। भाई रास्ता तो खुला हुआ है। अब आप ये देखिए कि इसमें कितना सिंबल कॉमन है, तो कॉमन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो भाई कितना सिंबल कॉमन है, केवल ये लेस देन वाला सिंबल कॉमन है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, तो T लेस देन X का रिलेशन आएगा। उसके बाद बात करते हैं P और T की। तो भाई P से लेकर आपको T तक जाना है। तो भाई आप ये देखिए कि क्या रास्ता खुला हुआ है, तो भाई आप देखेंगे P पर सिंबल आगे की तरफ खुला हुआ है। उसके बाद ये दोनों बराबर हैं, किसी एक को ले लेंगे, यहाँ पर भी रास्ता आगे की तरफ खुला हुआ है, लेकिन यहाँ आते ही ये रास्ता ब्लॉक हो गया। आपको कहाँ जाना था, आपको P से T पर जाना था, लेकिन P से T तक जाते जाते ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए Q और V की बात करते हैं। तो भाई W और V दोनों बराबर थे, तो इस बार यहाँ पर V लिख लेते हैं। Q और V के बीच में रिलेशन बताना है, तो भाई यहाँ से R को भी हटा देते हैं, क्योंकि Q और R बराबर हैं, तो यहाँ पर मैंने केवल Q को रख दिया। अब आप देखिए कि क्या आप Q से लेकर और V तक पहुंच पाएंगे, तो भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ब्लॉक यहीं पर लग गया। भाई यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसी रास्ते से तो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब Q और V के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। भाई रिलेशन कब बन सकता था, अगर मैं इस वाले सिंबल को पलट देता हूँ, अगर मैं इस सिंबल को लेस देन का सिंबल बना देता हूं, तो अब आप Q से लेकर और V तक जा सकते हैं, तो आपका रिलेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंबल अपोजिट है, तो Q और V के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए लास्ट चेक करते हैं, S और X के बीच में बताना है।
तो भाई अगर आप S से लेकर और X तक जा रहे हैं तो भाई आपके सारे रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ पर भी लेस देन है, यहाँ पर लेस देन इक्वल है, यहाँ पर लेस देन है और यहाँ पर लेस देन इक्वल है। तो भाई सारे रास्ते खुले हुए हैं और इसमें क्या कॉमन आएगा, तो भाई इसमें लेस देन कॉमन आएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए भाई आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इस क्लास के अंदर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं भाई पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपने दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को निकालना सीख लिया, तो आपको कितना ही बड़ा सवाल दे दिया जाए, कितनी ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी जाए, उसको आप बड़ी आसानी से और कम से कम टाइम के अंदर सोल्व कर लेंगे। तो भाई अगली 1 से 2 क्लास के अंदर मैं आपको इसी चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास में एग्जाम वाले क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।